हाय फ्रेंड्स, दिव्या हेयर अगेन। वेलकम यू टू द एबीजी वाइट स्टूडियो। और आप सभी का स्वागत है एक और पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ प्रेजेंट हैं एक बहुत अमेजिंग गेस्ट, मिस श्रीदेवी मनी, जो कि एक वुमेन बॉडी शेप कोच है। श्रीदेवी, प्लीज़ इंट्रोड्यूस कीजिए व्यूअर्स को। Yeah. So thank you so much, Divya, for inviting me to this podcast. So मेरा नाम श्रीदेवी मणि है। मैं एक वेलनेस कोच एंड वुमेन बॉडी शेप कोच हूँ। तो मैं वुमेन को सही बॉडी शेप में लाने के लिए मैं गाइडेंस देती हूँ। एंड आई रियली एंजॉय दिस प्रोसेस एंड दिस इज़ व्हाट आई डू। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रीदेवी फॉर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। वी वांट टू नो मोर अबाउट यू, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, हु आर योर पेरेंट्स, आपके फैमिली, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ योर एज। मैंने सुना है कि हेल्थ कोच बड़े होते एज में ज़्यादा है, दिखते यंग है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली आई बिलोंग टू द साउथ मतलब मेरे पेरेंट्स सब चेन्नई में रहते हैं। एंड आई वॉज वर्किंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं दिल्ली में मेरा जॉब था, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब था। सो आई हैव सर्व 25 years of put in 25 years in 25 years of job in central government. So if you don't mind, what is your age? I am 52 now, and looking forward, as long as I'm going to live, always like I want to stay young and healthy and do my activities. Oh my God. I'm not 52 for sure, but I want to stay as young as you when I'm going to be 52 years. So this is what I want. Everybody can stay young and healthy. See, health is one thing. When you are healthy, you can stay. Your age also doesn't matter. I have a 25-year-old son and a 21-year-old. 2 sons I have, and I'm very happy with what I am now. And becoming a wellness coach was all with my experience. I have a certificate in food and nutrition. And also I've been practicing yoga since many years, and I'm always very health conscious, and I always eat what is right to my body. So this is I feel that is the qualification this is the behind your that is my passion. So health has been my passion every time, always. So I think God has destined, and this is my life purpose now, to be a body shape coach. एक और चीज़ मैंने जो ऑब्जर्व किया आपके इंट्रोडक्शन में, कि आप बोल रहे हो आप साउथ से हो। आई हैव लिव्ड इन बैंगलोर फॉर 11 years. हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन विच इज कम्प्लीटली फिट। ठीक है, इन साउथ देर आर स्लिम पीपल, बट दे आर अगेन नॉट फिट। लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम। मेरे जैसे लोगों की बात करते हैं, दे ईट राइस एंड दे कीप सेइंग कि यार हम तो चावल खाते हैं तो हम तो पतले हो ही नहीं सकते। व्हाट डू यू ईट? I also prefer rice. I like to eat rice. So that means rice is not the culprit for sure. No. I prefer roti. I prefer rice for roti. Like I always like rice, or I have ragi. I have the millets. So I want that variety. So rice is not the culprit. You have to balance your meal plate. So that means that those things ना कि बनिए पतले नहीं हो सकते, साउथ इंडियन पतले नहीं हो सकते, that's not true. We need not generalize anything. It's all individual. It's about the individual's constitution of body and what they require and what suits them. So why this women body shape coach? ऐसी niche क्यों? Is there any story behind this? Yes, Divya. Actually, we all work with our experience, right? So मेरा था कि हमेशा मैं weight loss चाहती थी, और वेट लॉस के लिए मैंने बहुत कुछ सर्कस भी किया है अपने लाइफ में। तो कभी डॉक्टर के साथ, कभी नेचुरोपैथी के साथ, कभी अपने हिसाब से। तो मेरा क्या होता था, कभी मेरा इंच लॉस नहीं होता था। वेट लॉस हो जाता था पर मेरा इंच लॉस नहीं होता था, एंड आई यूज्ड टू फील टायर्ड ऑल्सो। एंड आई थिंक वेट लॉस हो भी जाता है तो वो वापस आ जाता है। मेरे साथ तो यही होता था। Yes. You will not believe, I had in my wardrobe लार्ज, एक्सेल एंड एम साइज के कपड़े। यही हो रहा है मेरे साथ। एम से लेकर डबल एक्सेल तक मेरी अलमारी में रखा है। दिस हैज बीन सिंस मेनी इयर्स, क्योंकि विंटर्स में मेरा बढ़ जाता था, और समर्स में मैं लगी रहती थी उसको कम करने के लिए। सो उसमें क्या होता था, मेरी सिस्टर हमेशा बोलती है कि हमेशा तुम 3 साइज का रख लो, तो मैं कभी वो बाहर नहीं फेंकती थी। I used to always have M, L and XL.
सो दिस इज माई एक्सपीरियंस कि बॉडी शेप में रहना कितना ज़रूरी है, एंड उसको साइंटिफिकली करना बहुत ही ज़रूरी है कि ताकि वो दोबारा रिकर ना हो, दोबारा हम गेन ना करें. सो दिस इज व्हाट दैट माई एक्सपीरियंस ओनली मेड मी वर्क ऑन दिस बॉडी शेप. नहीं, जो आपने कहा ना बिल्कुल सही है, क्योंकि यही चीज़ ना हम सबके साथ है. और अच्छा, उसमें ना हस्बैंड अलग से बोलते हैं इतने सारे कपड़े हैं तेरी अलमारी में, तुझे कपड़े नहीं मिलते हैं पार्टीज में पहनने को. अब उनको क्या बताऊं, एम से लेकर डबल एक्सएल तक रखा है, सो ऑब्वियसली इट विल बी ऑक्यूपाइड, राइट. तो ये प्रॉब्लम तो आई थिंक सबके साथ है. आप बोल रहे हो कि वेट जाता था, इंच नहीं जाता था. मैं ये बोलती हूँ मेरा इंच भी गया है, और इंच जाने के बाद वापस भी आया है. सो ये भी एक अलग प्रॉब्लम थी. So that is why I personalize according to their body nature of their body, and then results भी बहुत अच्छे से आ रहा है. तो एक एक करके रिजल्ट आने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मेरा मोटिवेशन भी बढ़ रहा है. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स ही बोलूँ कि क्लाइंट्स बोलूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक एज अ वुमेन हम लोगों को यही बोलना चाहिए, बीइंग ए वुमेन आई एम इंस्पायरिंग अदर वुमेन टू बी फिट एंड टू बी हैप्पी. इन दैट प्रोसेस व्हाट हैपेंस कि आई आल्सो टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. तो मैं जब ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे साथ और भी वुमेन आ रहे हैं, तो वी आर एम्पावरिंग ईच अदर एंड वी आर लुकिंग एट ईच अदर एंड गेटिंग मोटिवेटेड. सो आवर ट्रैवल आल्सो बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड it keeps going. Nice. So आपने दो चीज़ों के बारे में बात की. एक तो है आपका वेट लॉस, जैसा आपने कहा कि इंच नहीं जाता था, वेट चला जाता था. और एक आपने बात की वुमेन बॉडी शेप. क्या डिफरेंस है दोनों में? सो यूजुअली क्या होता है ना, हम लोग जब मोटे होते हैं, व्हेन वी आर ओवर वेट वी वांट टू लूज वेट, ताकि हमारे जब भी हम स्केल में खड़े हों हमारा वेट लॉस दिखे, कम नजर आए वेट. तो उसमें क्या होता है ना, हम लोग या तो क्रैश डाइट करते हैं या सडन जिम वो करते हैं, पर वो ना फायदेमंद नहीं होता है. एक मेरी अपार्टमेंट में लेडी है, वो 3 घंटा जिम करती है रोज टू स्टे इन शेप. सो व्हाट वी हैव टू सी इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, कि हमारा इंच लॉस होना चाहिए, ठीक है, हमारा बेली फैट जाना चाहिए, ठीक है. वैसे यूजुअली क्या होता है ना, वेट लॉस जो है वाटर वेट निकल जाता है या बॉडी फैट निकलता है, कभी कभी मसल भी निकल जाता है, फिर भी आपका वेट कम हुआ दिखेगा स्केल पे. पर वी हैव टू वर्क ऑन बिल्डिंग द मसल, getting rid of the extra fat, that is the bad fat, not the good one, and also working on our inch loss. I mean, ऐसा क्यों? अल्टीमेटली तो देखो हमारा एम यही है ना कि वेट कम हो जाए, भाई हम पतले हो जाए, दिख जाए थोड़ा अच्छे से दिखे, यही हमारा एम है. अगर आपका अगर मतलब क्या ऐसा कुछ नुकसान है कि अगर मसल और वाटर बॉडी से निकल जाता है, व्हाट इम्प्लीकेशंस डू वी फेस? क्या है उसका साइड इफेक्ट? See, at the end of the day we are all human, we have to be safe, first healthy, ठीक है. सिर्फ वेट ही नहीं है, हमारे लाइफ भी हेल्दी होना चाहिए, एंड इट हैज टू बी सस्टेनेबल, कि आप जो कर रहे हैं आपका सस्टेनेबल होना चाहिए, लाइक वो वापस बाउंस बैक ना हो. इट इज नॉट अ टेम्पररी गोल, इट इज अ लार्जर गोल. It's like a marathon. That is what we tell. That's the reason I conduct 21 days marathon. It's not a sprint. So weight loss should not be a sprint. It should be like a marathon. Slow and lifelong, slowly, steadily, so that it is easy, sustainable, and you enjoy your life also. Right. What all things I need to take care of? क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती है मेरी राइट बॉडी शेप पे, और मुझे कैसे अपनी हेल्थ को प्लान करना चाहिए? See, as soon as somebody joins me for their program, first we just see what is their condition, health condition first. We'll understand. See, I always tell that weight is a byproduct of being healthy. So you have to concentrate on what are the deficiency the person is undergoing. So you have to fulfill the deficiencies. When you fulfill the deficiency, automatically like deficiency vitamin B12 D, and किसी का प्रोटीन नहीं होता है तो उनका मसल नहीं रहता है, तो we work on getting them healthier. So when the person is getting healthier,
ऑटोमेटिकली जो वेट लॉस होगा ना ऑटोमेटिकली धीरे होना धीरे start निकल हो जाता जाएगा। है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाँ। हाउ मच डिफिशियंसी दैट पर्सन इज हैविंग. राइट So- राइट. आई नाउ अंडरस्टैंड. मैं अभी लेटली डॉक्टर के पास गई फॉर द रेगुलर चेकअप. ही टोल्ड मी मैम आप कह रहे थे वेट लॉस करोगे. आई सेड हाँ करूँगी. कहा था ये थोड़े ना कहा था कि अभी करूँगी. बिकॉज वी ऑफन टेंड टू प्रोक्रास्टिनेट दिस राइट. तो कल कर लेंगे कौन सा अर्जेंसी है. बट देन ही सेड कि देखो मैडम आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है. ये चीज़ें अगर आप टैकल कर लोगे तो वेट लॉस भी आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा. नाउ आई रिमेंबर दैट. Yes. See, we have to build our muscles. So, as long as we are living, we are going to move our hands and legs, right? हाँ. We should be in a condition where we are able to do I our know. work I know, on our yes, own, yes. right? You all agree, हम लोग right? स्टेयर्स चढ़ते हुए तो थक जाते हैं. हाउ Yes, विल वी yes. एक्सरसाइज. So, weight is like one thing. You should not only concentrate on weight, you should also build your strength. स्ट्रेंथ. हाँ You should स्टैमिना. work on your deficiencies. अच्छा एक चीज़ और जो डॉक्टर ने मुझे बताई कि मैंने कहा डॉक्टर मेरा तो B12 ब्लड रिपोर्ट में इज नॉर्मल. डॉक्टर सेड आपका होमोसिस्टीन अगर हाई आता है या और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं अगर वो ब्लड रिपोर्ट में नॉर्मल है दैट मीन्स डाउन द लाइन आपको B12 की डेफिशिएंसी है. मे बी इट इज़ नॉट शोइंग अप इन योर ब्लड रिपोर्ट्स. सो ये चीज़ डॉक्टर ने मुझे बताई. सो अल्टीमेटली होता है क्या है ना श्रीदेवी हम लोग ब्लड रिपोर्ट्स देखते हैं. Yes. B12 नॉर्मल, D नॉर्मल. ओके वी डोंट नीड सप्लीमेंट्स, वी डोंट नीड एनी डाइट. स्ट्रेट अवे गो फॉर weight loss or gym exercises or this and that, and then we have those muscle cramps. Yes. See, every body organ, it needs its own nutrients to function. So we have Okay. to take care of the nutrients intake. हाँ. Okay. So उससे क्या होता है ना कि आपका organs भी सही से function करें, आपका body weight भी कम जाए, and it's a scientific way you have to lose weight. It is not that आपने ऐसे YouTube में देख लिया या कहीं Google करके देख लिया और आप weight loss program पे आ गए. You need to have somebody who has the knowledge, who will guide you right, and who will guide you in such a way that is lifelong you can be able to do it. That's how it I should tell you YouTube पे तो जाना ही नहीं चाहिए. नहीं जाना चाहिए. YouTube से मैंने एक रेसिपी निकाली. नाउ यू विल इवन हमारे व्यूअर्स जो सुनेंगे ना वो हंसेंगे. दिस मिस्टेक आई डिड पर्सनली. सो इट केम कि आपको घी लेना है, नींबू लेना है, मिक्स देन उसमें जिंजर पेस्ट डालो एंड हैव इट. इट विल बर्न योर इन्फ्लेमेशन. Okay. बट हमारे बड़े इवन सारे न्यूट्रिशनिस्ट ये बोलते हैं घी और नींबू को आप कंबाइन नहीं कर सकते. एंड आई डिड दैट एंड आई वाज लाइक कि मेरी बॉडी में ये इतना अजीब सा पेन कैसे स्टार्ट हो गया है. आई लिटरली फेस दो साइड इफेक्ट्स ऑफ मिक्सिंग रॉन्ग कॉम्बिनेशन जस्ट लुकिंग एट द यूट्यूब वीडियो. See, we always have to understand we are unique. Every individual's constitution is different. So, you need to go to an expert who can understand you, your body type, and your deficiency, and then personalize according to you. हाँ. So, only then you will get results. The results that you are getting, you should be able to do it also. So, it is not, that's what I'm telling, no? It's not a sprint, it is a marathon. I always stress on marathon. Marathon. Thank Marathon, running marathon is quite difficult than running a sprint. Yeah. So, it's not about running or anything. So, whatever yeah. exercise you are able to do on daily basis, you have to show up. Half an hour of exercise, drinking sufficient water, Okay. having good sleep, managing your stress, okay, eating the right nutrients, okay, and having a positive mindset. So these all matter. You as a whole, from head to toe, you have to be healthy. It is not only about the fat. हाँ. सो अदरवाइज जो बॉडी शेप आएगी वो चली भी वो जाएगी. चली जाएगी आराम से. जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी निकल जाएगी. We ladies, we have a special tendency. Hormonal imbalances होता है. I was going through a research report which said Indian women suffer highest level of stress and highest level of hormonal issues. See, we all can relate. Okay, we cannot, even though we are a career-oriented women, we have to take care of the household things and the it's kids. a double responsibility Yes. on us. See, even if somebody is not asking you to do that, can you just like that leave? Can you No. leave your kids
with no, somebody not you at have all. so many doubts. So we have to change the mindset. This is like unspoken truth Yes. that we women have to take care of household, kid, and your profession. Also, see, weight loss, only the external part, we cannot work. So, in my program, when somebody is taking my program, I educate them regarding the root cause. Different possible causes and the root cause and how we need to handle. So, here everything comes. Like you need to prepare them. The balance of different parameters. Yeah, mindset has to change. Mindset has to change. Mindset has to change. So only then you'll have a positive impact. When we are talking about balance, I think we have talked about diet should be there, proper diet. Yeah. Healthy plate, like full of veggies and all that is important, correct? Yes. Number 2, you said that exercise, moving around your body. Yes. Number 3, you said you manage stress, hormones, all that. Yes. How important are health supplements? I have heard many things about these health supplements. One side is, see, personally, if you talk to myself, I have been a living example of the positive effects of supplements. Okay, I take it right now. Right now, also I had protein before coming to this shoot. But I have heard people saying if you take lot of protein, your kidney will be harmed. If you take supplements, your liver goes off. What else? Kidneys, liver, and gallbladder removal. So you will have uric acid problem. All that I have heard. And ऐसा नहीं है कि there are not cases. There are cases also. But nothing has happened to me because I am taking these supplements last how many years? I won't name the company which supplements I am taking, but I think it has been 8 to 9 years at least. Nothing happened to me so far. So what is the truth? See, when you see the food quality that we are getting nowadays, the vegetables or fruits that is extremely you are getting, so do you have any control over them? We cannot cultivate and we don't know the quality. No, I tried to cultivate it. I couldn't do it. I'm very bad at gardening. Right now also I have ordered seeds. I'll try once more. If I fail this time, I won't try it again. So it has been happening with everybody. Yes. Okay, see, you need a lot of efforts. A lot of environmental conditions are also there which will affect if you want to raise something. It needs lot of efforts. So nowadays what happens, like pesticides are more, adulteration of so many food products are more. Of course, I would always like to have natural food because all of us, we are all from a country where we really respect nature and we would want that naturally whatever gets the ingredients, the food materials that you are getting, that only we have to use for the body, of course. Okay. So whatever vegetables or fruit that you got 40-50 years back, that quality is not here now. According to your body condition, according to the requirement of the body, we need to supplement. So I would say supplementation is required where it should be with proper guidance. So you should not self-medicate or self-use anything because anything in excess also become toxic. It becomes toxic. So you need to have the knowledge. See, here everybody, like, the information is abundant everywhere. Abundant. Now we have to use our mind in a right way and take supplements according to the requirement of our body with guidance. With guidance. I remember one incident. I was having this leg pain from here till this pain moved down, and it was very severe pain. So I went to an orthopedician that what happened to my bone, please check. He checked everything. He prescribed a medicine. Madam, you have a peroneal nerve in your body that has been pulled. And God saved you. बहुत सारे cases में you lose consciousness in the legs because of that pain. You become basically paralyzed. You were saved. It was like, tension for me. It's a big thing, right? I was saved. He said, "Kaise aaye ho?" Then he looked at my heels. I was wearing heels and he said, "Leg pain and you are wearing heels."
So I said, sorry He doctor. caught you. Sorry doctor. So he said, you have to change 2-3 things. आप आए कैसे हो? मैंने कहा सर मैं तो स्कूटर आई यूज टू ड्राइव एन एक्टिवा दैट टाइम. मैं एक्टिवा चला कर आई. एक्टिवा हील्स ओके एनीथिंग एल्स? मैंने कहा नहीं डॉक्टर बस उतना ही बहुत है. सो ही सेड देखो लीव वेयरिंग हील्स, स्टॉप ड्राइविंग, टेक बेड रेस्ट, पैर को सीधा रख के बैठो एंड आई एम गिविंग यू अ मेडिसिन, ईट दैट. Generally after this what a person will do? Person will go out, check Google. Yeah. What is it exactly? I Yeah. check Google. On that it came this medicine was a medicine for cancer patients. Okay, so we get, you said na information is abundant. So I got this information. Now I am more stressed. This stress has gone. Cancer stress has come. Okay, and now I went back to the doctor immediately. That was good thing I did. ऐसा डॉक्टर ये आपने किस चीज़ की दवाई दी है आपने मुझे? डॉक्टर बोला गूगल चेक करके आए हो. सो ही ऑलरेडी न्यू दैट मैं बाहर जाऊंगी, गूगल चेक करूंगी और वापस आऊंगी. हाँ डॉक्टर गूगल चेक किया. मुझसे पूछ लेना था. गूगल नहीं चेक करो, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन जनरल होती है. ही सेड सी सेम मेडिसिन वी प्रिस्क्राइब फॉर पेशेंट्स ऑफ कीमोथेरेपी हुज अंडरगो अ लॉट ऑफ पेन. दिस इज एक्चुअली अ पेन किलर विच किल्स सीवियर पेन. आपको बहुत ज़्यादा पेन है इसलिए आपको ये मेडिकेशन दी है. ओके थैंक यू डॉक्टर, नाउ आई विल ईट दिस. सो ये सेम थिंग द यूसेज आर इज डिफरेंट. व्हाट यू सेड ना कि हमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए. एंड वन मोर थिंग you mentioned regarding protein. Yes. Okay, so there is also like misinformation regarding how much protein. Exactly how much protein? How much protein? Everybody says like the protein in excess. I have listened to 3 different variations. Your body weight multiplied by 0.8, body weight multiplied by 1, body weight multiplied by 1.5. Yes. Why? Now it is lot of variation. How much will I take? Are you giving even 0.8 ही रखो, even 0.8 ही रखो body weight. Body weight also, how much your body weight? It's not the current body weight that you have. Okay, it's not the current body weight. No. It's according to your ideal weight. Okay, if and what is ideal weight? Ideal weight is your height minus 100. Height in centimeters. Height in centimeters. Okay, let's say if a person is 150 centimeters, that means 5 feet person. Minus 100, 50. 50 grams of protein per day. You have to give per day in your meal for your normal organ functions. Acha, even when we are not exercising. No. So protein actually you need for all the bodily function. Okay, like respiration, digestion, everything, even for your skin, your hair, everything. So it's a vast topic. What happens? A person who's not able to digest protein. Okay, so who's like then we have to understand why he is not able to digest protein. How is his gut? Okay. ठीक है. First you have to improve his digestion. ठीक है. Only you have when you have nutrient absorption in the body. I think that's why some people take protein and vomit. Yes, and they say it's not suiting. It is not. No, every body needs protein, but you have to first address the problem. First, you have to rectify your gut. Only when your gut is good, you can absorb all the nutrients. Only when the nutrients are absorbed properly, it is sent. See, everything goes through the blood. ठीक है? तो आप जो खाना खा रहे हैं, वो खाना जो इडली डोसा पराठा खा रहे हो वैसे तो नहीं जा रहा ना. इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज. ग्लूकोज जो है ब्लड स्ट्रीम में जाता है. अगर वही ज़्यादा हो जाता है ग्लूकोज, वो आपके फैट सेल में कन्वर्ट होता है. अगर आपका फैट सेल ज़्यादा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है सही से. ठीक है? एंड यू बिकम इंसुलिन रेसिस्टेंट. सी सो मेनी थिंग्स आर देयर. So easily in a simple language, what I as a body shape coach or a wellness coach I am telling is lose your weight. That's it. Lose your weight. All other things will come into place, and then if you feel that your weight is stuck, then we will work on that. So people who come to me, they want results like this. No, like this तो nothing happens. होता नहीं है. 3 महीना जो लगता है आपका जो सेल सी यू होता तो श्रीदेवी आप अभी ऐसे करते हो और आई वुड हैव बिकम स्लिम. so
this is a process. It is a process. It's a lifestyle. You need to change lifestyle. Changing lifestyle is not so very easy. No, And- I can tell you it's not easy. And it's हम not. मॉर्निंग में उठते हैं, रात को सोते हुए मैं सोचती हूँ कल मॉर्निंग में पक्का एक्सरसाइज। अलार्म लगाते हो? अलार्म लगाते हो? लगाते हैं, स्नूज पे डालते हैं। Morning का alarm हाँ, लगाते हो? मॉर्निंग अलार्म गोस ऑन स्नूज। Next time, say tip for all the viewers here: put an alarm to sleep at 9 o'clock or 9:30 maximum. Automatically आप उठ जाओगे सुबह। yes, सुबह का that's a अलार्म big मत लगाओ आप, रात का अलार्म So लगाओ। thank you for that tip. This is most useful for Yeah. me. So when your हाँ, sleep हाँ. is good, you finish your sleep, 7-8 घंटे से ज्यादा आप सो ही नहीं सकते। We all need to understand we are all human. We are a part of the nature. Don't go against nature. Right. सूरज उग रहा है टाइम से, वो सनसेट हो रहा है टाइम से, Correct. ठीक है, आप भी उसी टाइम उठो, उसी टाइम सो। एंड ये कोशिश करो आप 6 बजे के बाद ना खाएं, एटलीस्ट 7 बजे के बाद मत खाओ। डोंट ईट, योर बॉडी डजंट डाइजेस्ट, यू गिव सम रेस्ट, रेस्पेक्ट योर बॉडी। एंड उस ऑर्गन्स को भी रेस्ट चाहिए ना, क्यों अपने आप को क्यों रिवेंज ले रहे हो? बाकियों से हम लड़ सकते हैं भाई, वी नीड खुद टू से- फाइट खुद- ऑन for खुद से us. क्यों fight करना And है? always understand this body is the only thing it's going to stay with you as long as you're alive. You should see that you are a project to yourself. Change, keep changing whatever is suiting you. See, of course you need guidance, you need coach, everything is there, but you are So the that the better changes, हाँ. judge for your own body. Whatever suits you, take the help of the coach. Adapt everything, do it consistently, have a disciplined one, enjoy life. Life is to enjoy, not to just struggle. So बिना मांगे आपने टिप दे दी इतनी अच्छी। थैंक यू सो you so मच। much. थैंक यू फॉर कमिंग और इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। इतनी अच्छी टिप्स, ये टिप तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी रात को Yes. 9 बजे सोने की। हाँ।